कहते हैं कहानी जितना रिलेटेबल हो सुनने में उतना ही मज़ा आता है। तो मैं लेके आ गया हूँ यूपी बिहार का इमोशन यानी छठ का व्लॉग। ये हूँ मैं अमरदीप रॉय, कैमरामैन के साथ साथ थोड़ा बहुत कॉमेडियन। हैप्पी दिवाली बोल, हैप्पी दिवाली बोलते हैं। छठ पूजा बोल, छठ पूजा ना है, छठ पूजा, हैप्पी छठ पूजा बोल। हम पता है हैप्पी दिवाली बोलने बोल। क्या है लेट आने का कारण? मम्मी कुछ बोलना चाहोगी? वो आप कुछ बोलना चाहेंगे? छठ पर्व के लिए शुभकामनाएं। तो गाइज हम लोग दौरा लेके छठ घाट पहुंच चुके हैं और चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है। तो जिसे पता नहीं कि इस त्योहार में होता क्या है तो मैं बता दूं, इस त्योहार में छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा की जाती है और नॉनस्टॉप 36 घंटों का व्रत चलता है जिसमें पानी तक ग्रहण ना करना होता है। और पहले दिन सूर्य देवता को अर्घ देके दूसरे दिन सूर्य देवता की उपासना करना पड़ता है। लगा। और उसके बाद पहला अर्घ समाप्त हो जाता है और हम अपने अपने घर दौरा लेके निकल जाते हैं। अब इंतजार था तो कल का, सूर्य देव की उपासना का। घाट पे आए सभी लोग के चेहरे पे खुशियां झलक रहा था क्योंकि सभी अक्सर अपने परिवार से दूर देश विदेश में रहते हैं और छठ ही ऐसा त्योहार है जिसमें सारे परिवार एकजुट होकर इस महापर्व छठ को मनाते हैं। अगर आपको जानना है कि बिहारी इतना छठ को लेकर एक्साइटेड क्यों रहते हैं तो बस आप किसी बिहारी को छठ का गाना सुना दीजिएगा, वो चाहे अपने घर से कितना भी दूर हो लेकिन वो घर आने के लिए बेचैन हो जाएंगे। औरों के लिए सिर्फ ये एक फेस्टिवल है पर यूपी बिहार वालों के लिए इमोशन है। और अगले दिन सूर्योदय होने से पहले हम लोग दौरा लेके घाट की ओर निकल जाते हैं और घाट पे पहुंचने के बाद पूजा आरंभ हो जाता है और फिर हम लोग सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। सबके चेहरे पे खुशियां झलक रहा था मगर अंदर ही अंदर एक दुख सता रहा था। छठ अब खत्म हो चुका था, अब सब अपने अपने घर चले जाएंगे, ये सोचकर मन उदास हो चुका था। कितने महीनों के बाद एक साथ सारा परिवार छठ में ही मिलता है पर अब छठ खत्म हो चुका था तो दिल को बुरा सा लग रहा था मगर कर भी क्या सकते हैं। फिर हम सभी मिलकर बड़ों से आशीर्वाद लेने चले जाते हैं। सभी के चेहरे पे वो मुस्कुराहट देखकर जो खुशियाँ मिल रहा था शायद इससे पहले कभी मिला हो। सभी से आशीर्वाद लेने के बाद हम अपने अपने घर चले जाते हैं और ये सोचकर अपने मन को दिलासा देते हैं कि अगले साल छठ वापस आएगा और हम वापस अपने परिवार से उसी खुशियाँ और उमंग के साथ मिलेंगे। अभी सब अपने अपने घरों में होंगे मगर सभी के दिल और दिमाग में छठ में एक साथ बिताए हुए पल को याद कर मुस्कुराया करते होंगे। बस छठी मैया से यही दुआ है कि सभी की दुख तकलीफ़ ख़त्म हो जाए और फिर अगले साल जो छठ में नहीं आ सके वो भी अपने परिवार के साथ मिलकर छठ बनाएं।